हेलो मेरे प्यारे बच्चों। ये आपकी आज की 7th क्लास की आपकी सोशल साइंस की, जिसमें हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसकी आपकी वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 5 है। डेट है इसकी 9 अक्टूबर 2020 2020। ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। बच्चे एक काम कर दीजिएगा प्लीज़, अगर आपने अभी तक आपका और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाइए और सब्सक्राइब करके आइए। मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ। ठीक है ना, कि आप कैसे सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, आप प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करके आइएगा। ठीक है, आप आ गए होंगे सब्सक्राइब करके। ठीक है बच्चों, अब हम अपना जो वर्कशीट है आज की हमारी क्या, ह्यूमन एनवायरनमेंट है ना, मनुष्य का जो है वातावरण के बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में आज हम अपनी वर्कशीट में पढ़ेंगे। बच्चे, वर्कशीट शुरू करने से पहले एक बात आप और समझ लीजिएगा। एज अ टीचर, एज अ मेंटर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी वर्कशीट आप कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अपनी एनसीईआरटी की बुक में से भी कीजिए, या जो आपके पास अवेलेबल है वो बुक, उसमें से आप कब पढ़िएगा। इससे आपकी जो स्टडी है ना वो दोगुनी हो जाएगी, आपकी समझ दोगुनी हो जाएगी। एक चैप्टर, एक टॉपिक के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जब पढ़ते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में जो है वो ज़्यादा ज़्यादा फिट होता चला जाता है। ठीक है, चलो अपनी अब हम अपनी वर्कशीट को रीड करते हैं। पहले क्या है, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो क्या है, ह्यूमन जो बींग्स है, मनुष्य जो है एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करता है, मतलब आप मेल जोल करता है, इंटरेक्ट करता है, एंड और उसको जो एनवायरनमेंट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो उसकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर देता है। अब किसको, अपने एनवायरनमेंट को। अर्ली ह्यूमंस से अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। लेकिन आजकल का मनुष्य क्या है, अपने आप को नहीं ढालता, वो अपनी क्या है, अपनी जो एनवायरनमेंट है उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देता है। यही अंतर है कि पहले का जो अर्ली ह्यूमंस था वो जो है खुद अडेप्ट हो जाता था किस में, नेचुरल सराउंडिंग में। बट जो आज का जो ह्यूमन बींग है वो क्या है, अपने नीड के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लेता है। अब क्या है, दे लेट अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड दैम। जो अर्ली ह्यूमन था वो क्या था, जो अपनी सिंपल लाइफ जीता था और अपनी आवश्यकताओं को फुल नेचर के अराउंड जो था अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नीड को वो पूरी कर लेता था। विद द टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड, ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो ह्यूमन ने है वो सीख लिया कि एनवायरनमेंट को वो कैसे चेंज कर सकता है और कैसे उसको यूज़ कर सकता है। जैसे पहले के लोग बहुत कुछ नहीं जानते थे, ठीक है ना, धीरे धीरे क्या इवोल्यूशन हुआ, ग्रो हुई पहले, फिर आग का निर्माण हुआ, फिर वो बना, फिर इन्होंने ये देखा कि कैसे हम खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या है, हमारा क्या है, विकास, हमारा क्या है, इवोल्यूशन होता गया। तो आपका जो इंसान है, ह्यूमंस लर्न हाउ न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट, नई नई चीज़ों को सीखता गया वो। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, जगह आ गया कि दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, लेड अ सेटल टाइप। और क्या है, उसने क्या करा, क्रॉप को उगाना वह सीख गया। और फिर क्या, जब उसने क्रॉप को उगाना सीख गया तो उन्होंने जो है एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, एनिमल्स को पाला और वो एक सेटल लाइफ जीने लगा। पहले क्या था, पहले के लोग जो प्रीवियस जो अर्ली ह्यूमंस थे वो एक जगह, वो नोमेड थे, वो एक जगह नहीं टिकते थे, वो एक जगह यहाँ पे है तो दूसरी टाइम वहाँ पे है। ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या इवोल्यूशन हुआ कि जो मतलब इवोल्यूशन होता गया इंसानों का, उन्होंने क्या क्रॉप को उगाना सीख लिया। और जब क्रॉप को उगाना सीख लिया तो उन्होंने फिर क्या करा, डोमेस्टिक एनिमल्स को भी पालना सीख लिया, उनसे भी वो चीज़ें लेने लगे। इससे क्या है, वो एक जगह टिक के रहने लगे। फिर क्या है, दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस और मोर थिंग्स मोर देन देयर रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रेडिंग दोज थिंग। तो वो क्या, पहले क्या था, वो सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ों को बनाते थे और या यूज़ करते थे। लेकिन वो क्या हुआ, फिर क्या है, बाद में अपनी रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा चीज़ों को है प्रोड्यूस करने लगे और उसका ट्रेडिंग करने लगे, मतलब लेन देन के लिए यूज़ करने लगे, मतलब लालच बढ़ने लगा। ठीक है ना। तो क्या है, ये जो सिस्टम दिखा रखा है ये क्या है, बार्टर सिस्टम।
इसमें क्या होता है, देखो क्या क्या कह रहा है, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द मनी यूज़ ऑफ मनी। इसमें क्या है, जो बार्टर सिस्टम है इसमें क्या, गुड्स माने क्या, सामान, सामान का इसमें क्या एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है। तू मुझे ये दे, मैं तुझे ये दूंगा। जैसे तू मुझे सब्जियां दे, मैं तुझे मुर्गा दूंगा, या तू मुझे सब्जियां दे, मैं तुझे फल दूंगा, या कुछ भी, कपड़ा दे, तू मुझे कपड़ा दे, मैं तेरे को कुछ सब्जियां दे दूंगा। ये क्या है, विदाउट विदाउट यूज़ ऑफ मनी, मतलब इसमें मनी का, इसमें पैसे का कोई भी यूज़ नहीं होता था। इसमें से सामानों का ही, गुड्स का ही लेन देन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ही होता था। अब फिर क्या आया इसके बाद, द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। जो बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी वर रिमूव्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी। जो अब जो बार्टर सिस्टम क्या था, इस बार्टर सिस्टम का ये था, ये मतलब इसमें ये नहीं था कि कोई इक्वली हमको डिस्ट्रीब्यूशन का सामान का कर रहा है। तो उसका जो प्रॉब्लम थी वो किसने सोल्व कर दी, वो करेंसी के जब पैसा आ गया तो उसने क्या है, बार्टर सिस्टम की जो वो प्रॉब्लम थी उसको सोल्व कर दिया। फिर क्या हुआ, नाउअडेज प्लास्टिक मनी एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र इज़ यूज्ड। अब आप क्या देखते हैं, प्लास्टिक मनी क्यों क्या क्या है, आपको जो आपका एटीएम कार्ड होता है वो प्लास्टिक का बना होता है और उसको आप कहीं भी स्वैप करते हैं तो उसमें से पैसे निकल जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको बोला है प्लास्टिक मनी। अ डे प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र इज़ यूज। धीरे धीरे जो ये हमारा सिस्टम है ऐसे ऐसे हमारा ही ग्रो करता गया। पहले बार्टर सिस्टम था, फिर करेंसी सिस्टम आ गया, फिर प्लास्टिक मनी का सिस्टम आ गया। ठीक है ना, हमने इतना अभी इस वर्कशीट में पढ़ लिया। फिर क्या है हमारा आगे कि ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड टू कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ अदर पीपल फॉर हीज़ कन्वीनियंस एंड डिफरेंट पर्पसेस ही मेड एन एनवायरनमेंट ऑफ हिज आउन। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संपर्क में आने लगा और अपने एनवायरनमेंट को अपने पर्पस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करने लगा। ठीक है ना, बनाने लगा। फ्लोइंग माइंड मैप डिस्प्लेस सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये आपका जो है, ये पूरा आपका जो ये मैप दे रखा है। ठीक है ना, ये क्या क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, ये आपका इकोनॉमिक, एजुकेशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये आपका जो है पूरा फ्लोइंग माइंड गैप है किसका, ह्यूमन एनवायरनमेंट का। ये कम्युनिटी आ गई इसमें, फैमिली आ गई, इंडिविजुअल आ गए, सब आ गए इसमें। इसके बाद हमें क्या करना है, थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन एंड फिल द फ्लोइंग टेबल। हमें क्या है, हमें लॉकडाउन में पीछे जाना है, हमें सोचना है एंड अब हमें ये दोनों सिचुएशन हमें भरनी है। क्या है, फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट विच केप्ट फंक्शनिंग, वो हमें ह्यूमन एनवायरनमेंट लिखना है, हमें वो लिखना है जो लॉकडाउन के समय जो क्या ओपन चीज़ें थी। क्या था लॉकडाउन के, जब लॉकडाउन हमारा पूरा लॉकडाउन था तो हमारा क्या, हॉस्पिटल्स जो थे हमारे, हॉस्पिटल्स में जो हमारे थे वो ओपन थे। हॉस्पिटल्स में हम जानते कि हमारे डॉक्टरों ने हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया। कई जो है डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे लिए लड़े और वो बेचारे शहीद हो गए। हम शहीद ही बोलेंगे भाई, ठीक है ना। हॉस्पिटल हमारे लिए ओपन थे। क्या थे, बैंक जो है, बैंक भी ओपन थे। हमारे जो पुलिस स्टेशन हमारे ओपन थे। ठीक है ना, पुलिस स्टेशन जो थे हमारे वो ओपन थे। ये सब चीज़ें हमारे लिए ओपन थी। अब क्या है, जो वो चीज़ लिखनी है जो हमारे लिए बंद थे। हमारे क्या थे, बंद रिलीजियस जो है प्लेसेस बंद थे। रिलीजियस माने धर्म, जहाँ पे आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप कोई से भी धर्म के, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, रिलीजियस प्लेसेस क्या है, सारे बंद थे। आपके होटल्स बंद थे, आपके होटल्स सब बंद थे। आपकी एजुकेशन मतलब एजुकेशन आपके घर में चल रही थी ऑनलाइन, लेकिन क्या है, आपकी स्कूल जो थे, आपके स्कूल्स बंद थे। ठीक है ना, वो तो अभी भी हैं बच्चों के लिए। ठीक है ना, स्कूल्स, आपके जो सारे स्कूल्स बंद थे। कंस्ट्रक्शन साइट हमारी सारी बंद थी, कोई भी काम नहीं हो रहा था। और इसके अलावा आप और भी हाँ, सिनेमाज़ बंद थे, आपकी कोई भी शॉप बंद थी। शॉप भी बहुत लेट खुली है, लोग जब लॉकडाउन शायद 2 या 3 में खुली है हमारी शॉप्स भी। ठीक है ना, तो ये जो सारा था हमने कर लिया है। ठीक है ना बच्चों, ये हमारी आज की वर्कशीट है। आप इसके अलावा जो आपको यहाँ पे लगता है, अपने पेरेंट्स से पूछ के, अपनी फैमिली से पूछ के आप यहाँ पे वो फिल कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई से भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप बिना शर्माए, बिना हेसिटेट किए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम, या
कुछ भी कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा, आप हमें इसको बता दीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत खुश होंगी कि आप मेरे से पूछ रहे हैं, ठीक है बच्चों। बस आप एक काम कर दीजिए, वही आप कहेंगे, बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल, जो आपका भी चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, ठीक है बच्चों। अब तक के लिए बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।